Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn what is the magnetic force between two parallel current carrying conductor. आज हम सीखने वाले हैं कि दो समांतर धारावाही चालक हैं तो उनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा। तो इसकी गणना आज हम यहाँ पर करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कंडक्टर ए है और कंडक्टर बी है और दोनों के अंदर रिस्पेक्टिवली जो करंट है वो आई ए और आई बी फ्लो हो रहा है। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर कोई कंडक्टर होता है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा हो किसी डायरेक्शन में, तो आपने राइट हैंड थंब रूल तो पढ़ रखा होगा कि अगर किसी कंडक्टर को हम इस टाइप से होल्ड करते हैं और करंट की डायरेक्शन अगर हमारे थंब की डायरेक्शन में होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इसके चारों ओर लेफ्ट फिंगर की डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर ए के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली यहाँ जो कंडक्टर बी है उसके अंदर भी इसी प्रकार का करंट जो है फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होंगी और वही फोर्स हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एस्टिमेट करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंडक्टर ए है उसके अंदर आई ए करंट फ्लो हो रहा है और इसकी जो लेंथ है वो एल है। दोनों की लेंथ एल हम मान रखी है हमने, दोनों बराबर हैं तो एल लेंथ है और इससे डी डिस्टेंस पर अगर कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो हम यहाँ पे जानते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी करंट जो करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर या डी डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, बी ए इक्वल टू म्यू नॉट आई और यहाँ पे जो करंट है वो आई ए है तो ये आई ए अपॉन 2 पाई डी इसको लिख सकते हैं। डी क्या है, डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है और आई ए उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं। बी ए इसके द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है। अब क्या होता है कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, ये वाला जो कंडक्टर है बी वो रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये कंडक्टर रखा हुआ है तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर जो फोर्स फील करता है वो होता है आईपीएल। हाँ, तो यहाँ पर जो दूसरा वाला जो कंडक्टर होगा वो एक फोर्स एफ बी ए हम कह सकते हैं कि जो बी वाला कंडक्टर है वो ए के कारण जो फोर्स फील कर रहा है वो कितना होगा, एक तो इसके अंदर जो करंट है वो, दूसरा इसकी जो लेंथ है एल वो, और क्या है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी ए है। मतलब आई बी करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, एल लेंथ इसका है और बी ए मतलब आई एल बी या आई बी एल या आई बी आई एल कुछ भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एफ बी ए होगा, जो फोर्स बी कंडक्टर यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो कितना होगा। तो देखिए ये हो गया आपका आई बी और ये हो गया आपकी इसका लेंथ एल और बी ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसके अंदर गिवन है तो बी ए की वैल्यू हो गई आपकी म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई डी। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एफ बी ए जो होगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो साइड में कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई साइड में कर लिया हमने। ये हो गया आपका आई ए और ये हो गया आपका आई बी या आई बी अपॉन डी हो गया। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको माना पहचाना जो पहचाना वो फॉर्मूला है आपको दिखाई देगा। अगर इसके अंदर हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं मतलब इसको एफ बी ए हम यहाँ पे करें और इसके अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन और 2 का डिवाइडेशन करें तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो ये 2 टू जा 4 पाई हो जाएगा और साथ में ये आपका हो जाएगा 2 आई ए आई बी अपॉन डी इंटू ये जो एल ऊपर ये जो चल रहा था ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया और ये भी हमने यहाँ पे एल लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें कुछ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब आप देखेंगे कि जो एफ बी ए है एफ बी अपॉन एल कर दीजिए इज इक्वल टू यहाँ पर आप कर दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए आई बी अपॉन डी इसको मान लीजिए।
तो ये फॉर्मूला फाइनली आप क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं इससे। अब यहाँ पर क्या होता है, एक और चीज हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसको हम बोलते हैं 1 इंटरनेशनल एम्पियर। 1 इंटरनेशनल एम्पियर वो एम्पियर यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर होती है, लेकिन 1 एम्पियर जो हम एक पढ़ते हैं कि एक फॉर्मूला हम ये पढ़ते हैं I/Q/T, 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये आपकी एसआई यूनिट नहीं है, एसआई डेफिनेशन नहीं है, मतलब सिस्टम की इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय जो परिभाषा होती है एम्पियर की, वो ये नहीं है, वो जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम मान लें कि दोनों कंडक्टर की लेंथ जो है L=1 मीटर है और दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 1 मीटर है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस आएगी, अगर मान लीजिए कि IA=IB=1 एम्पियर मान लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर देखिए F हमारे पास क्या बचेगा, F बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2, यही चीज बचेगी क्योंकि हमने IA=IB हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया है। तो ये जो वैल्यू होती है इसको देखिए FBA=2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, और ये क्या है आपका न्यूटन मान लीजिए, क्योंकि फोर्स है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, ये तो हमने मान लिया था, अपनी तरीके से मान लिया था। मान लीजिए कि एक यूनिट लेंथ का कंडक्टर है, दोनों की जो कंडक्टर है वो यूनिट लेंथ के हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और इनके बीच लगने वाला फोर्स अगर इतना होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है अट्रैक्शन टाइप का, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर इनके बीच जो करंट, इनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम डायरेक्शन में 1 एम्पियर यूनिट का करंट क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। तो ये जो यूनिट होती है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ लेंथ इज 1 मीटर ऑफ each conductor apart from 1 meter, and if force acting between them is 2 × 10⁻⁷ Newton, then surely the current flow in them is 1 एम्पियर। अगर उनके मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, तो उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो श्योरली क्या होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। और ये जो डेफिनेशन होती है यही जो होती है 1 एम्पियर की एसआई यूनिट होती है। तो 1 एम्पियर की एसआई यूनिट आप यहीं से आप बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो लगने वाला फोर्स है यहाँ पर, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, F/L = म्यू नॉट अपॉन 4 IA/IB/d। ये जो डेफिनेशन है ये हमने यहाँ से इस फॉर्मूले से ही फाइंड की है, और इसे ही अपन क्या कहते हैं, 1 SI यूनिट हम कहते हैं एम्पियर की। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।